दिल्ली एनसीआर का अहम हिस्सा कहा जाता है गाजियाबाद, और हर व्यक्ति यहाँ अपना आशियाना बनाना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आशियाने को अपना कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज ईश्वर को उसका घर दिलाया है, जो कि ईश्वर बीते कई सालों से प्रशासन और शासन से अपनी मदद मांग रहा था। खुद जैसे ही वो जिलाधिकारी के पास पहुंचे, यहाँ उनकी सुनवाई हुई, उसके बाद उन्हें आज उनका मकान दिलाया गया है, जो कब्जा मुक्त भी कराया गया है। ऐसे में बात करने के लिए जिलाधिकारी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, दिल्ली एनसीआर में लगातार जो हर आदमी चाहता है कि मेरा आशियाना हो, क्योंकि गाजियाबाद यहाँ का दिल कहा जाता है। ऐसे में अपने जीवन भर की कमाई लगाता है आदमी और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। आपकी तरफ से कार्रवाई की गई है। देखिए, लगातार गुंडों का दमन हो और गरीब को न्याय मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार निर्देश है, हम सबको प्रेरणा है। और उसके क्रम में ही हम लोगों ने गरीब को गृह प्रवेश एक कार्यक्रम यहाँ चलाने का निर्णय लिया। और क्योंकि लगातार आईजीआरएस पे और जन सुनवाई के दौरान भी ऐसे केसेस मेरे सामने आ रहे थे, जिसमें लोगों की लगातार शिकायत थी कि बहुत सारे भूमाफिया और एक गिरोह बनाकर गरीब व्यक्तियों से पहले संपर्क करते हैं, या खाली संपत्ति होती है तो उन पर कब्जा कर लेते हैं, कुछ नोटराइज करके कुछ कागज इकट्ठा करते हैं ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में गरीबों को उलझा दें, और वो पूरा गिरोह बनाकर उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक केस विद्यासागर पटेल जी का भी है। 2004 में इन्होंने ये प्लॉट लिया था और 2021 तक लगातार इनके कब्जे में था। और जब इनके कोरोना से ग्रस्त हुए तो उसके बाद जब ये दिल्ली में जाके अपना इलाज कराने गए तो पीछे से आके ताज मोहम्मद और उसके गिरोह के 8 लोगों ने आके इनके प्लॉट पे कब्जा कर लिया। पिछले 5 वर्ष से लगातार ये परेशान थे। और जब अभी हाल ही में हमने जो एक कार्रवाई की थी चंचल नामक महिला को, जब उसके प्लॉट उसमें भी सर इसी ताज का नाम आया था उसमें भी। हाँ बिल्कुल, ये भू माफिया है, इसमें एफआईआर भी इसके खिलाफ दर्ज हुई है और बहुत सारे गरीबों को सताने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के साथियों को भी कि आपके माध्यम से जब ये लगातार लोगों तक खबर पहुंची, तो उसके बाद में जो ईश्वर पटेल हैं, विद्यासागर जी के बेटे, ये मेरे पास आए थे अभी 3 दिन पहले, और इन्होंने आके अपनी व्यथा मेरे सामने रखी कि ताज मोहम्मद से ये भी पीड़ित हैं और इन्होंने इनके प्लॉट पे उसने कब्जा कर लिया है। तो जब हमने पूरी इसमें प्रारंभिक जांच कराई मजिस्ट्रेट एसडीएम हमारे और एसीपी साहब के माध्यम से, तो इनकी जो सारे कागज सब चेक कर लिए तो सब इनके नाम पे है। सर, एक मिनट आपके पास पहुंचूंगा। ईश्वर, आपसे जानना चाहूंगा, एक लंबा समय आपको लड़ाई करते हुए हो गया और आखिरकार वो जंग आपने जीत ली है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं राम मानता हूं। और उसके बाद अगर मैंने दूसरा कोई रूप देखा है तो आज मंगलवार के हनुमान के रूप में मैं इन्हें प्रकट करता हूं। आज मंगलवार है और डीएम साहब ने लिया था। मंगलवार हनुमान जी का रूप का नाम दिया गया है गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर जी को। सर, ये भावनाएं हैं जो व्यक्त नहीं की जा सकती, हालांकि रोते हुए इनकी आंखें भी भर गई हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के और भी कई लोग होंगे जिनके जो आज भी आते हैं, उनको रहती है उम्मीद कि हाँ, मेरे जो चीजें हैं मुझे वापस मिल जाएं। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, यही हम कहना चाहेंगे कि इसीलिए हमने इसी को देखते हुए गरीब को गृह प्रवेश अब एक पूरा ही कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। और इस प्रकार के जितने भी केसेस हैं, लगातार मैं आपके माध्यम से भी हमारे गाजियाबाद के लोगों से कहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी गुंडा, कोई माफिया उन्हें परेशान करता है, जमीन पे कब्जा करता है और जिसमें सारे कागज उनके नाम पे हैं, लेकिन उनकी किसी मजबूरी का लाभ उठाकर सूदखोरी के माध्यम से या बिना अकारण भी अगर जमीन पे कब्जा कर लिया गया है, तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे एसडीएम से संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें और व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करें। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे एसडीएम और एसीपी हैं। एक ही दिन में हम लोग पूरी उसमें जांच करते हैं, पूरी उसमें पड़ताल कर लेते हैं, पूरा देखते हैं कि इसमें क्या केस रहा है, किसी अगर न्यायालय में कोई केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, या क्या उसकी मेरिट है, उसके हिसाब से त्वरित निर्णय लेते हैं। और हमने प्रयास किया है कि 3 दिवस में ही ऐसे गरीबों को न्याय मिले और जितने ऐसे जो गुंडे माफिया हैं और जो भू माफिया हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए, जेल में जाने का काम भी हम लोग करें। बिल्कुल, ये हमारे साथ गाजियाबाद से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर। आपको बताना चाहूंगा कि ये है लोगों की भावना थी। आज ये बताया गया कि आज दिन मंगलवार का है। ऐसे में जिस पीड़ित यानी ईश्वर को इनके द्वारा मकान दिलाया गया है, उसने साक्षात इनको भगवान हनुमान का रूप बताया है, क्योंकि आज दिन मंगलवार का है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिसकी भी चीजें हैं, जिसकी भी ऐसी जमीन है या कोई भी ऐसा मकान है जिस पर अवैध कब्जा है, गाजियाबाद जिलाधिकारी के साफ तौर पर कहना यही है कि उनकी तरफ से एक कमेटी गठित की गई है और ऐसे कोई भी लोग हैं तो उनके पास आए, उनकी जो समस्या है उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया भी जाएगा, जैसा अभी देखने को भी मिला है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 प्रदेश।